dear students. Today we are going to start new topic of chapter 6 maxima and minima. इसके पहले जो अप्रॉक्सीमेशन वाला टॉपिक था वो हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर 6 का, तो इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। इसकी एप्लीकेशंस भी आएंगी इसमें, ठीक है। तो पहले हम मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट क्या है, ये समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। मैं उस पॉइंट को बता रहा हूँ आपको, अच्छे से समझ लो। जब आपके इसके स्टॉक की कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने मैक्सिमम और मिनिमम के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दो डायग्राम बनाए हैं। यहाँ मैंने बताया कि y = f of x हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन a से b इस इंटरवल में, यहाँ आप देख रहे हैं एक पॉइंट c है और पॉइंट c पर इसका एकदम पीक आ जाता है ना, ये। तो ये जो f of c है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है, f of c इज द वैल्यू ऑफ एट पॉइंट c ऑफ द फंक्शन। दिस वैल्यू इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू एट x = c इन इंटरवल a, ठीक है। तो मैंने इस फंक्शन का केवल इतना टुकड़ा लिया है, यानी इसके होल डोमेन को नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे होल डोमेन की बात नहीं कर रहा है। इसके डोमेन में से मैंने एक सब इंटरवल ले लिया ए बी, और इस इतने हिस्से में देखना है कि फंक्शन अपना पीक कहाँ पर ले रहा है ना। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ रही है सी पर, क्योंकि आप अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो हाइट उतनी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइट जो आ रही है यहाँ से, जो वर्टिकल है ना, कर्व किसी पॉइंट से डायरेक्ट जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर है, वो इस परपेंडिकुलर की लेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ से है, यहाँ से है ना, यहाँ से। तो x = c पर ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, ठीक है। तो हम यहाँ बोलते हैं, तो मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, f of x is less than equal to f of c for all x belongs to R, then we say f of c is the maximum value at x = c in interval a b of the function। ये बात समझ आ गई। तो आपको इसकी जो मैथमेटिकल जो डेफिनेशन लिखी मिलती है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, लेट f of x be a real function डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी। मतलब फंक्शन क्या है, उस इंटरवल में डिफाइन भी होना चाहिए। जिस इंटरवल में हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू उसकी देख रहे हैं, उसमें फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो ये तो कॉमन बात है कि उसमें डिफाइन होना चाहिए। देन f of x is said to be have the maximum value in a b if there exists a point c in a b। तो उसमें कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, सच दैट f of x is less than equal to f of c। मतलब c पर जो वैल्यू है बाकी सभी वैल्यू से ज़्यादा, क्योंकि देखो एक फंक्शन है f of x, ठीक है। आप ऐसे लिखते हैं ना y = f of x, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं, मैं x के प्लेस पर 1 ले लेता, तो इसका मतलब क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1, ठीक है। तो यहाँ पर f of c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c, और वो बाकी सभी x, जितने भी x हैं उनसे सबसे बड़ी है। f of c है ना, ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, सेट लेस देन इक्वल टू f of c, f of x। तो तब हम बोलते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो सेम ऐसा ही कुछ मिनिमम के लिए रहेगा। डायग्राम में कुछ मिलता ही होता है, आप देख लो कि ये कर्व इस तरह से लिया मैंने, ए से बी इंटरवल है और इसमें एक पॉइंट सी का एक्जिस्टेंस इस तरह के f of x is greater than equal to f of c। मतलब सबसे जो छोटा लीस्ट वैल्यू है f of c है फॉर ऑल x belongs to R, इस इंटरवल ए बी के लिए। तो हम बोलते हैं कि f of c क्या है, मिनिमम वैल्यू है एट x = c ऑफ द फंक्शन इन इंटरवल ए बी। तो ये कॉमन यहाँ पर कंसेप्ट है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। मैं समझता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो आगे चीज़ें पढ़ेंगे। आगे हमें क्या पढ़ना है, एक तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा से क्या मतलब होता है जो बताएंगे आपको, ठीक है। और हम पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फिर हम पढ़ेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का
हमारे सिलेबस में जो पोर्शन डिलीट हुआ है मतलब उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस उसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो मेरे को आपको बताना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की एप्लीकेशंस की हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं और ये टेस्ट होते क्या हैं, ये जो मैं आप टेस्ट बता रहा हूँ, इन टेस्ट के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रखता है, कहाँ पर अपना मैक्सिमा है, कहाँ पर लोकल मिनिमा है, ये हम पता कर सकते हैं। लोकल मैक्सिमा मिनिमा पता कर सकते हैं इन टेस्ट से, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का केवल हम डायग्राम बताएंगे और एक्सप्लेन कर देंगे, उसके क्वेश्चंस नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम बाकी सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। होने को तो थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट और फोर्थ डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मल्टीपल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं है हमारे सिलेबस में, केवल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तक ही है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे और किस तरह से हम वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके मैक्सिमम मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं, वो हम सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। 3 तरह के पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, हम पहचान नहीं पाते कि कौन से पॉइंट्स को हम एक्स की कौन सी वैल्यू को हम एक्सट्रीम पॉइंट बोल रहे हैं, कौन सी क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं, कौन सी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहे हैं। देखिए आपका आपके पास फंक्शन है y f of x, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉइंट x की वो वैल्यूज होते हैं जहाँ पर आपको या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है या फिर मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लो इस फंक्शन के लिए आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाली, मैक्सिमम वैल्यू, और वो आ रही है f of 1, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू आपको पता चल रहा है वो आ रही है f of 6 का। तो ये जो x = 1 और x = 6 होंगे, ये इनको हम बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट, जहाँ पर फंक्शन अपनी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि अगर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 आ जाए, x की वो वैल्यू जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है या फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता उन पॉइंट्स पर, वो आपके क्रिटिकल पॉइंट होंगे, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट कर देना है और x के लिए सॉल्व करना है। तो x की जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी वो क्या होगी, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, जहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। ध्यान रखना, क्रिटिकल पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम फंक्शन या तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखता है या मिनिमम वैल्यू रखता है या मैक्सिमम मिनिमम में मिल जाते हैं, ठीक है। और या फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता उस पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे पॉइंट होते हैं नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नॉर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। कहने का मतलब यह है कि अगर x की कुछ वैल्यूज ऐसी है कि फंक्शन ना तो वहाँ पर मैक्सिमा रखता ना ही मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है, मिनिमम वैल्यू भी नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, तो उन पॉइंट्स को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो अभी जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे तब वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली बात आएगी। तो ये अभी आप इतना नोट